आज उपोषित है। तो सवेरे हमने किया था। तो कैसा रहा, कुछ शेयर करना चाहते हैं? सर, जो आपने बताया था वैसे बुद्धानुसति 5 सती जो है हम्म। उसके हिसाब से 5 सती किया। हम्म। आप हमने सवेरे बुद्धानुसति किया था। हम्म। बाकी का 4 सती भी 45 मिनट्स है, जितना भी टाइम सवितर्क सविचार उसके बाद विचार कर सवितर्क सविचार सती का करते हैं तो हम्म, हमारा प्रीति सुख तक हम आ जाते हैं सवितर्क सविचार। सही है। तरह से किया। ठीक है। तो वो पूरा दिन रहेगा। तो जैसे कम होता है फिर से करना है, फिर कम होता है फिर करना है, तो थोड़ी देर के बाद रह जाता है। जैसा है वैसे रह जाएगा। तो फिर वो 2-3 दिन तक रहेगा पिति ऐसे। तो समझिए अभी मैंने समझिए मैंने बुद्ध का गुण लिया। इति पिसो भगवान हम सम्मा संबुद्धो। अगर मैं एक एक अपने में और बुद्ध में देखते जाता हूँ तो ये समझ में आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। मतलब पहले है सील। तो 3 सील है, एक छोटा, एक मध्यम और एक बड़ा। जैसे हमने ये सामान्य फलसूत्र में देखे हैं, या हम इसको ब्रह्मजाल सूत्र में भी है। तो अगर देखा जाए तो एक साधारण है, जो कोई भी समझिए गृहस्थ जो है, हाउस होल्डर, वो 5 या 8 सील कर सकता है। तो उसी को पकड़ेंगे तो देखना पड़ेगा कि हमारा सील कितना पुष्ट हुआ है। सील वो अच्छा हो गया तो इंद्रिय संवर करने में आसान हो जाएगा। तो अगर हम सेकंड दूसरा काम करना है तो इंद्रिय संवर, तो हमें वैसा करना चाहिए। तो इंद्रिय संवर कैसे करें? इंद्रिय संवर के लिए धातु चाहिए, नहीं तो नहीं होने वाला। और आयतन चाहिए। तो दोनों को काटना है, ठीक है ना? तो जैसे वो हम काटते जाएंगे वैसे हमारा पिति बढ़ती जाएगी। तो खास करके उपोषित के दिवस ऐसा करना चाहिए। और कितने याद रखेंगे वो सती है। मतलब 5 इंद्रिय में अगर देखा जाए, पहला इंद्रिय है सती, दूसरा इंद्रिय है सद्दा, तीसरा इंद्रिय है समाधि, चौथा इंद्रिय है वीर्य, पांचवा इंद्रिय है पन्य। तो हमें सील को पालन करते हुए सती में आना है। तो इसके लिए धातु चाहिए, ठीक है। तो अभी हम जो कर रहे हैं बहुत दिन से धातु के बारे में, कि बाहर जैसा है अंदर भी वैसा ही है, या अंदर जैसा है बाहर भी वैसा है। ये विपश्यना है, ये समता है? अगर पूछा जाए तो ये विपश्यना है। तो अगर आप सोच रहे हो क्यों हमें नहीं हो रहा है,
क्योंकि जब तक आपका 18 घंटे का सांस के ऊपर देखना नहीं होता है, ये नहीं आएगा। चाहे आप कुछ भी कर लो, नहीं आएगा। समझ में तो आ जाएगा, पर एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो मेरा प्रश्न ये है, कितने लोग 18 घंटे तक आज कर पाए सवेरे से? अगर 5 बजे तक पकड़ेंगे तो 12 घंटा हो गया, अभी 8 बजा है। कोई यहाँ पे बैठा है जो अब तक सांस को देख रहा है? एक भी व्यक्ति नहीं है। हाँ जी, प्रीति जी। बुद्धा सर। हम्म। नमो बुद्धाय। सर मैं जैसे हाँ सास को देख रही थी तो ऐसे लग रहा था कि मेरा पेट अंदर खींच रहा हो। और अभी भी यानी जब भी देखती हूँ तो ऐसे ही लगता है और थोड़ा हल्का सा महसूस होता है। और मैंने सुबह से तो 2-3 घंटा ऐसा रहा होगा, नहीं तो फिर देखना ही चालू है अभी। सास के ऊपर ही हूँ सर। ठीक है। तो अगर कोई भी यहाँ बैठा है और सांस के ऊपर देख रहा है, तो ये होता है कि धातु समझ में आ जाती है एक्सपीरियंशियली। क्योंकि वो स्लो डाउन होना चाहिए, चित्त जो है उसको धीमी करना पड़ेगा। अगर बहुत तेजी में भागती है तो वो होगा नहीं। तो अभी सांस को देखना मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के देखना है या आंख बंद करके देखना है, ऐसा नहीं है। सांस जो यहाँ पे टच होता है, या पेट ऊपर नीचे होता है, या छाती ऊपर नीचे होता है, या पूरा देह ऊपर नीचे होता है, आपको जो ठीक समझे उसी के ऊपर 18 घंटे रहना है। ये आपको उपोसत्य के दिवस पे एक अधिष्ठान लेना है या संकल्प लेना है कि मैं आज से अगले उपोसत्य तक, मतलब जब ये पूर्णिमा आती है तब तक मैं करूंगा या करूंगी। और लिखना है कि कितने घंटे हम देख पाए। ठीक है। खास करके जो व्यक्ति यहाँ पे जून में आना चाहते हैं, या जुलाई में या अगस्त में या कौन सा भी महीने में आप कह रहे हो कि आपको आना है, आने से पहले ये करना पड़ेगा, नहीं तो आके कोई फायदा नहीं होता है। मुझे मिलने के कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने भी नाम दिया है, चाहे वो लेडीज बैच में हो या पुरुष के बैच में हो, आने से पहले ये देख ले आप 18 घंटा, मतलब 18 घंटे से कम नहीं। तो आप टिकट बुक करने से पहले देख लो। अगर नहीं हो रहा है, सिर्फ मिलने का आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। पर आप कहते हो कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो नहीं होने वाला। तो जिन्होंने भी नाम दिया है, एक बार सोच लीजिए। मुझे आपको आने में मुझे कोई कष्ट नहीं है, बहुत ही अच्छा लगता है। और आपको फायदा चाहिए, ये करना ही पड़ेगा। आज उपोसत्य है, तो अगर आप अभी इस वक्त संकल्प लेते हैं, तो आज तो 29 है। फिर अगर हम देखते हैं कि 13 तारीख अप्रैल में फुल मून डे है, तो 15 दिन हो गया।
फिर 27 तारीख संडे है, तो अमावस्या है। सिर्फ 1 महीना हो गया। फिर हमें ऐसे कितने महीने रहना है? 6। तभी सती डेवलप होती है। आप 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे वगैरह वगैरह कहते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये किसका ये मतलब ये नहीं कि आप सोतापन्न नहीं बनेंगे। अभी सोतापन्न बन गए समझो, ये सब पाबंदी नहीं है। अगर आपको इसके ऊपर जाना है तो ये करना पड़ेगा। अगर आपको ऊपर जाना ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आ जाओ, वेट करेंगे, जितने दिन रहना रह जाओ, निकल जाओ अपने घर। ठीक है, निशा जी कहिए। सर जी। हाँ जी सर बताइए। मैंने तो लगभग श्वास को हर समय देखा, तो श्वास देखने से क्या हुआ कि सारा चीज लगता है कि मेरे कंट्रोल में है। कोई भी प्रतिक्रिया नहीं, चित्त एकदम शांत, ऐसा लगता है कि हम ध्यान शिविर में ही चले गए हैं 10 दिन के। मतलब अभी तक कामनेस ही चल रहा है और भीतर में पूरी शांति। आप सुख की क्या बात बोलेंगे, मतलब सब कुछ ऐसे लग रहा है थम गया। तो बाहर की कोई भी जो आवाज है वो उससे वैसे प्रभावित नहीं हो रहे, ऐसे लग रहा है कि बाहर ये शोर क्यों हो रहा है। मतलब वैसे हम कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाहर का जो शोर है वो ऐसा लग रहा है मुझे कंपित कर रहा है। और सील का कड़ाई से पालन किया। और सती में समझ लीजिए सम्यक सती, सम्मा सती, मतलब कुछ देर विपश्यना भी अब आदत है तो चला जाता है ध्यान, जैसे विपश्यना भी की। निशा जी आपका इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है। आनापान अभी आ रही है सर आवाज? हाँ अभी आ रही है, अच्छी तरह से आ रही है। हाँ 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 सर, आज पूरा दिन एकदम कामनेस, जैसे 10-12 घंटे हो गए। और मतलब सती पठान भी मैंने किया, मतलब चारों, जैसे कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना, धम्मानुपसना, कि चित्त ने अभी क्या धारण किया, कौन सा धर्म जगा, उस पे भी मेरा ध्यान था। और सील कोई भी भंग कुछ नहीं। और सील तो वैसे भी कड़ाई से पालन करते हैं, क्योंकि सील ही आधार है। सील को पकड़ के रखते हैं तो सारा काम बहुत अच्छे से होता है। और बाहर कोई प्रतिक्रिया नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे ध्यान शिविर में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है। तो ठीक कुछ है, बैठ के भी किया और जो भी काम किया कामनेस के साथ, कोई प्रतिक्रिया नहीं, चाहे वो कितना ही काम रहा, शांति से। बस ऐसे लग रहा है कि बस एकदम ध्यान शिविर ही चल रहा है, ऐसा लग रहा है बस। ठीक है, बहुत ही अच्छा। साधु साधु साधु। अच्छा, अच्छा लग रहा है एकदम, ऐसा लग रहा है कि पोस्टर डेली करना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या होता है कि आप ये कर सकते हो कि धातु के ऊपर एक धातु पकड़ेंगे, पटवी, या एक धातु पकड़ो जो है आकाश। सूक्ष्म है आकाश और स्थूल है पटवी।
तो मैं क्या करता हूँ, समझो 4 या 6 या 8 घंटे गुजर गए सांस को देखते देखते देखते, फिर मैं पृथ्वी पे कर सकता हूँ या आकाश पे कर सकता हूँ। अभी मेरा विपश्यना शुरू हुआ, तो क्या शुरू हुआ, ये नाक का छेद, आंख का छेद, कान का छेद, मुंह का छेद, ये अंदर जाता है, फिर ये पूरा खाली है, और नीचे का छेद, ये छेद हर किसी के पास है। तो ये रूम का जो, कमरे का जो छेद है इतना बड़ा है, और ये वाला छोटा है। तो हम हर व्यक्ति का रखेंगे इस ने बड़े में से, तो छोटा पड़ता है। ये हम देख पा रहे हैं कि छोटा है, बड़ा नहीं। तभी क्या करना है, बड़े को रखना है, छोटे को छोड़ना है। अभी क्या हो गया, मेरा करके कोई आकाश नहीं रहा, सिर्फ आकाश आकाश होता है। हाँ, ये हमें समझ में आ गया ना, ये आपको विज्ञान में आना चाहिए, क्योंकि विज्ञान में ही, चित्त में ही ये गंदगी बैठी है। आकाश में गंदगी नहीं है, चित्त में गंदगी है। जो चित्त को निर्मल करने के लिए चित्त को ही सांस के ऊपर डालना है। भैया ये तो देख ले इसको, आप ही चित्त हो, चित्त को चित्त से ही डालना है। तो क्या हो गया, रूप समझ में आ गया। मतलब कैसे, तभी हमने आकाश को देखा, बाहर अंदर दोनों एक ही है। फिर हम जाएंगे इसके स्थूल वायु, सांस वायु है, बाहर हवा है, अंदर हवा है। कौन सा बड़ा है, बाहर का बड़ा है या अंदर का बड़ा है, बाहर का। मेरा सांस हो सकता है, नहीं। इनका सांस हो सकता है, नहीं। उनका सांस हो सकता है, नहीं। किसी का भी नहीं। सांस लेना एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वहां पे कोई व्यक्ति नहीं है। अगर आयु कम हो जाती है, समझो मरने का समय आ गया, बाहर तो है पर आयु कम हो गया तो प्राण निकल रहा है। तो अगर बाहर जितने भी ऑक्सीजन रहेगा, प्राण कोई फायदे का नहीं है, क्योंकि विज्ञान को अभी ये देह से निकलना है। ये मुझे समझ में आ जाएगा कि आयु कम होते जा रहा है, हर दिन कम होते जा रहा है, पर जिस दिन मुझे मरना है वो दिन नजदीक आ गया। क्यों, कैसे पता चलता है, SpO2 जो इंग्लिश में कहते हैं कि ब्लड ऑक्सीजन, वो घटती जाएगी। अभी बाहर तो है पर उसको ब्रेथलेस हो रहा है, सांस ले नहीं पा रहा है, तो अस्पताल लेके जाएंगे। पर बाहर तो है, अगर नहीं होता सारे के सारे लोग मर जाते, सारे प्राणी मर जाते, सारे
पक्षी मर जाते, सारे चींटी मर जाता, चाहे कॉकरोच मर जाता, या कौन सा भी है मर जाते, ऐसा तो नहीं। जो एम्बुलेंस में लेके जा रहा है वो व्यक्ति मर नहीं रहा है, वो आराम से गाड़ी चला रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? आयु जो है वो लंबी आयु जब भी आती है जब भी पानातिपात नहीं किया है। तो पानातिपात किया है तो छोटी आयु है। तो 50 तक जी पाएगा? नहीं। 40 तक जी पाएगा? नहीं। 30 तक जी पाएगा? नहीं। 20 तक जी पाएगा? नहीं। 10 तक जी पाएगा? नहीं। 5, 1। तो विज्ञान को कहीं पर भी जगह नहीं मिलने वाला। समझ में आया? बाहर तो वायु है पर अंदर ले नहीं पा रहे। जैसे नीचे मेरा दोस्त रहता है, उनकी माँ को लास्ट डाइंग मोमेंट जो कहते हैं मरने का समय, तो उनको लिक्विड ऑक्सीजन लेके आए थे, डाला था, पर वो ले नहीं पा रही है। पूरा भरा हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर है, नहीं ले पाई। फिर आंख ऐसा हो गया, ऐसा। समझ में आ रहा है? तो अगर हमें जानना है तो हम सिर्फ सांस से जान सकते हैं। इसीलिए सांस के ऊपर 18 घंटे का देखना जरूरी है। आप कोई भी रीजन मत दीजिए मुझे, आपके पास रीजन हो सकते हैं, मुझे वो सुन के कुछ करना नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी करना है आप ही को करना है, मुझे थोड़ी करना है। चाहे आप सांस को देखो या ना देखो, मेरा क्या जाने वाला है। चाहे मैं सांस देखूं या ना देखूं, आपका क्या जाने वाला। समझ में आया? तो जब भी हम ये करते हैं तो विपश्यना कर सकते हैं। आप जो गोयंका जी के टेक्निक में 1-1 घंटे बैठते हो, पहले 3.5 दिन, फिर 7 दिन, अगर 20 दिन का है तो, या 14 दिन, अगर 30 दिन का है तो, या 20 दिन, या 25 दिन, या 30 दिन, पता नहीं, 60 दिन का अगर शिविर है, तो आपने कभी सोचा है कि गोयंका जी के टेक्निक में आप 3.5 दिन या 7 दिन या कौन सा भी दिन सांस के ऊपर क्यों रहते हो? विपश्यना ये सेंसेशन का एक जगह है, पर वही नहीं है, वो शुरुआत है। ठीक है? तो मैंने ये देखा, देखने के बाद वायु समझ में आया। तो अंदर का जो वायु है, बाहर का जो वायु है, हटा दिया। तो क्या हो गया? अभी आकाश हट गया
वायु हट गया। फिर इससे भी स्थूल है तेजो, उसको भी उसी तरह हटाएंगे। फिर इसके बाद में आएगा आपो, इसको भी हटाएंगे। फिर लास्ट में आता है पटवी, उसको भी हटा दिया। अभी क्या रह गया? सिर्फ आयतन। धातु तो चला गया। अभी हमारा काम अच्छा होने लगा क्योंकि सिर्फ आयतन है, तो अभी 8 झान तक कर सकते हैं। तो तभी क्या होगा कि प्रथम ध्यान मतलब बुद्ध का जो चरण धम्म में हमने सील किया, फिर इंद्रिय संवर किए, फिर भोजन मत्यनुत्त किया, रात्रि का खाना छोड़ दिया, फिर उसके बाद में जागरियान योग। अगर हम सांस के ऊपर ही देखते रहेंगे तो ज्यादा सोने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि सिर्फ बॉडी के रेस्ट के लिए जितना चाहिए उतना। फिर 7 सद्धम्म है, तो पहला आएगा सती। सती डेवलप हो जाएगा क्योंकि हम 18 घंटे का सांस के ऊपर देख रहे हैं। ठीक है। फिर हिरी, गलती करने का शर्म आ गया, और तब गलती करने का डर, क्योंकि जब भी गलती करेंगे तो सांस चेंज हो जाता है, याद नहीं रख पाएंगे, इसीलिए। ठीक है। फिर बहुसच, जो सच है उसको देखने का एक नजरिया आ गया। फिर पन्या, तो ऐसे बन जाएगा। तो लास्ट में क्या है? 4 झान है, क्योंकि 15 चरण धम्म है। तो अभी हम प्रथम झान पे जा सकते हैं क्योंकि तैयार है, और वो अमावस्या के दिन अच्छा होता है करने के लिए, क्योंकि जैसा बुद्ध है वैसे हमने निभाने की शुरू कर दी। तो बुद्ध का जो उपोसत्त है तो वो बनता है ब्रह्म उपोसत्त, कि ब्रह्म लोक में पहुंच जाएगा आज के दिन। समझिए कि हम ब्रह्म लोक पहुंच गए। फिर धम्म उपोसत्त, तो मन उसी में रहेगा। फिर संग उपोसत्त, पूर्ण तरह से शांत हो गया, मन कहीं नहीं जा रहा है। फिर सील उपोसत्त, तो सील तो टूटता नहीं, एनीवे 8 सील कायम है। फिर देवता उपोसत्त, अगर हमने ये सारा किया तो आपको देवता का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और होता है। अगर किसी को ना मानने की बीमारी है तो होता है।
अगर किसी ने देवता देखा नहीं है, एक्सपीरियंस हो जाएगा। और सचमुच में एक्सपीरियंस होता है, ऐसा नहीं कि भ्रमित है ना। क्यों होता है या क्यों नहीं होता है? ये 5 कारण से होता है और वही 5 कारण से नहीं होता है। तो पहली चीज ये है कि हमने सील तो सही तरह से पुष्ट बना दिया, कोई बात नहीं, पर श्रद्धा देवता करके है, करके श्रद्धा है। हाँ, सुना हुआ है, क्या पता नहीं होने वाला। अगर बुद्धवाणी को पकड़नी है तो वो जो वो कहा है उसको भी पकड़नी चाहिए। हम अगर सेलेक्टिव है ये सोच के कि ये यहाँ पे जो लिखा है देवता वगैरह वगैरह, वो क्या पता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, तो चतुर महाराज का जो है अगले जो लोक है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, और आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी क्या है, 50 साल मनुष्य का, वहां पे एक दिन है, तो आयु कितना बढ़ गया सोचिए। हमारा आयु कितना है, 100 साल मैक्सिमम। मतलब आपका बॉडी तो टूटते जा रहा है, आप 100 साल तक जी सकते हो पर स्वस्थ नहीं। पर जो चतुर महाराजक है उनका ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है? आपको वो देखना है, तो मन को उसके ऊपर लगाना है। अगर नहीं लगाएंगे, आपने एक अमावस्या खो दिए। इसके बाद में तावतिम्स आता है, 100 साल वाला एक दिन। तो हमारे मन को वहां पे डालना है कि मुझे ये एक्सपीरियंस करनी है, और होता है। हमने किसी का भी ऐसा होते हुए नहीं सुना है। आपने सुना नहीं है, सुना है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपको स्वयं देखना है। सुनी हुई बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं डालना है। 10 लोगों में से 9 लोग कहेंगे ऐसा नहीं होता है, एक आदमी कहता है होता है। वो सब साइड में रखो, खुद देखो, तभी मानो। और ऐसे होते 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 कहाँ तक जाएगा? असंख्येय 8वां ध्यान पे से नीचे 60,000 कल्प, आयु उतनी बढ़ती जाएगी। तभी उसको कह सकते हैं दीर्घ आयु, लंबा। 100 साल एक दिन, तो 1600 एक दिन, ऐसे बढ़ते 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 जाएगा। तो विज्ञान कब तक रह सकता है? असंख्य। तो ये आपको देखना है। उपोषित के दिवस इसको व्यर्थ नहीं करना है।
ऐसे टाइम पास नहीं करो। हाँ, देख लेंगे अभी वो सांस पे नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। कोई कारण देने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे कारण देख के? ऐसी थोड़ी है कि आप मरने वाले नहीं हो। कोई गारंटी दिया है आपको? कोई गारंटी कार्ड है आपके पास? तो अपमादेन संपादेत, प्रमाद मत करो। जितना आयु है पता नहीं है, जितना आयु गया है वो पता है ना? तो इंपॉर्टेंस क्या है? ऐसे हमें देखना है। चलो आज के दिन आप नहीं किए, अगले उपसत करेंगे। हाँ हाँ हाँ, कर लेंगे। तो आज से अगले उपसत तक क्या करोगे? नहीं, हमें कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, ऐसा कुछ है? देख लो। तो अगर आपने आज नहीं किया तो अभी करो। ये आज का जो उपसत है बहुत ही अच्छा है। क्यों? बाहर हलचल नहीं हो रही है, अंदर हलचल होती है। तो देखना है। जैसे अमर जी और जुनू जी बैठे हैं, वो अमेरिका में है, अभी अभी उनका सवेरे हो गया है, 10 बज गए वहां पे, 10:30 करीब। तो उनके पास पूरा दिन पड़ी है, हमारे पास दिन ढल गए हैं। अभी करे भी तो क्या करे? तो उम्र या व्यय हो गया। अगर आपने किसी ने भी 18 घंटे नहीं किया है या जितने घंटे हुए हैं उतना नहीं किया है, उठने के बाद से अब तक खो दिए आपने। समझ में आया? तो ब्रह्म उपोसत, धम्म उपोसत, संग उपोसत, शील उपोसत, देवता उपोसत, ये 5 उपोसत आपको करना है। तभी आपको समझ में आएगा कि लोक है। ऐसे मानने की चीज नहीं है, हाँ होगा ना, है, मैंने देखा है, ऐसा होना चाहिए। नहीं दिखा तो ऐसा है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब भी हम श्रद्धा को देखते हैं, शील को देखते हैं, तीसरा वाला आता है सुत, जो धम्म को जाने। फिर आता है त्याग, त्याग। आपको कहाँ पैदा होना है पहले सोचो। आपको समझो, देव सन्य ना सन्य आयतन पे पैदा होना है, तो किसको छोड़ना पड़ेगा? अभी को छोड़ना पड़ेगा। अभी मतलब जो परिवार है उसको मन में छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होने वाला। इसलिए मरणानुसति है कि इस समय मरेंगे तो कहाँ पैदा हो जाएंगे? फिर से गर्भ में आ जाएंगे। नहीं आना है, नहीं आना है, बहुत ही अच्छा है।
तो रूप का लास्ट पे आ जाओ, कहाँ आए? जो सोतापन्न से सकतगामी से अनागामी का जो लोक बनता है, वहां पे जाके देखे हो? आप बुकिंग करें? है आपका बुक्ड? हम यहाँ पे जमीन लेते हैं, भूमि लेते हैं और कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते हैं। आपने वो घर बनाया? हमें वो देखना है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि अपमादेन संपादित, प्रमाद मत करो। तो ये उपोसत जो होता है, प्रमाद से बाहर आने के लिए होता है। दोनों उपोसत, फुल मुंडे, न्यू मुंडे, अमावास्या और पूर्णिमा, छोड़ना नहीं है। कोई कारण भी ढूंढना नहीं है, आज नहीं हो सका, अभी क्या है ना, अभी मेरा ये है ना, वो है ना। आपका कारण आप ही रखो। आपकी मर्जी है। आपको इधर ही पैदा होके, इधर ही बच्चे बन के, इधर ही बड़े बन के, इधर ही मरना है, ठीक है। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आखिर देखा जाए तो। हाँ, वो मेरा इच्छा है, मुझे इधर ही पैदा होना है, ठीक है। या जहाँ पे पैदा हो जाएंगे हो जाएंगे, क्या पता हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो समझते हैं कि पुनर्जन्म नहीं है, ठीक है। अगर उनके मन में ऐसा है, हो सकता है। पर अगर हम बुद्ध वाणी को पकड़ेंगे, उसमें झूठ नहीं है। आप देखोगे, सिर्फ मन को वहां बिठाना है, हो जाएगा। तो इसीलिए गोयंका जी की टेक्निक में भी आनापान, सांस के ऊपर देखना है, सीधा विपश्यना नहीं है। तो अगर हम रोज 18 घंटे का देखते रहेंगे तो विपश्यना करने के लिए आसान हो जाएगा। धातु, आयतन दोनों को देखना आसान हो जाएगा। तभी हमारा जो मन है इस चीज को छोड़ देता है। ये जो बॉडी है इसको छोड़ देता है, त्याग या त्याग, त्याग कर देगा। तो वो उपनिषद में क्या लिखा है, क्या कहा है कि इतोच्युत ततो उत्पन्न, इसमें ऊम एंट्री नहीं है, गर्भ का एंट्री नहीं है। इतोच्युता, यहाँ पे उसका च्युति हुआ, ततो उत्पन्न, वहां पे उसका उत्पन्न हो गया। मतलब 9 महीने का या 10 महीने का पेट में बैठने का जरूरत नहीं है। अच्छी बात है, बुरी बातें देखो, और बाहर आने के बाद वो जो बच्चा है उसको इतना कष्ट लेना पड़ेगा, फिर स्कूल जाना पड़ेगा, फिर ये करो वो करो, करते 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 कॉलेज जाएगा, फिर माँ बाप के ऊपर बोझ बनेगा। तो माँ बाप कहेंगे तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेते, तो काम करना शुरू करेगा, फिर शादी करेगा, फिर अपना बच्चा बनाएगा, वही चक्कर चलता रहेगा। इसमें ऐसा है, यहाँ च्युति हुई, वहां आ गए। आपको ऐसा कुछ एहसास हुआ है
आपको यकीन है ऐसा होगा? आज आप रात में मरेंगे तो वहाँ पे हो जाएँगे। हम आज नहीं मरने वाले, गारंटीड है। तो इसीलिए उपोसत्य है। और स्टार्टिंग में बुद्ध ये भी कहते हैं कि गोपालक उपोसत्य, मैं यहाँ खाऊंगा, वहाँ खाऊंगा, ऐसे खाऊंगा, वैसे खाऊंगा, फायदा नहीं। तो आज आपने क्या किया, आप उसका अपने मन में विश्लेषण करो। जो इंडिया में है, अभी रात तो हो गई है, तो अभी करो। कैसे आपने टाइम को यूज किया या बर्बाद कर दिया। मुझे भी करना है, आप लोगों को भी करना है। ठीक है, ये उपोसत्य का है। तो जितने भी वहां पे बुद्ध कहते हैं कि ये लोग, वो लोग, वो लोग, वो लोग, आपको वो दिखना है और दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई देगा तो उपोसत्य करके कोई फायदा भी नहीं है। समझ में आया? क्या करते हो उपोसत्य में? हम मोनेस्ट्री जाते हैं, से कोई कुछ भी नहीं है। अब मोनेस्ट्री जाओ नहीं जाओ, वो क्या करना है उससे। जैसे भगवान ने कहा है उपोसत्य सुत्त में, वैसे आपको करना है। प्रवचन सुनने से कोई देवता बन जाते हैं क्या? आपको उसका काम करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आज अगर आपका मिस हो गया है, इतने बार हम उपोसत्य में बैठे हैं, हर उपोसत्य में बैठे हैं, तो अभी हम ये हिंदी का जो चैनल शुरू करके 1 साल के ऊपर हो गया, तो कितने लोगों को देवता दिखाई दिया। कोई यहाँ कह सकता है मुझे दिखाई दिया? निशा जी बाद में बात करेंगे। तो ये हमें देखना है, मानने की चीज नहीं है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि भगवान ने कहा है। आपको देखना, आप ही को एहसास करना है, तो आप ही को समझ में आएगा कि आपका पुनर्जन्म है या नहीं है। अगर है तो किधर है। आप कौन सा भी टेक्निक फॉलो करो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपको बुद्ध धम्म में रहना है, टेक्निक में नहीं रहना है। ऐसा हो गया कि हमने एक मशीन लिया, हम ये समझ बैठे कि मशीन ही सब कुछ है ना, वो सिर्फ काम करने के लिए है। तो बुद्ध, ये गोयंका जी टेक्निक हो या कौन सा भी टेक्निक हो, वो टेक्निक होता है, बुद्ध धम्म नहीं होता है पूर्ण तरह से। वहां पहुंचने के लिए ये साधन है। हम उसी को सारा समझ ले, गलत होता है। तो हमें ये सेंसेशन से भी बाहर आना है। इनफैक्ट एक प्रवचन में गोयंका जी भी कहते भी हैं कि सेंसेशन का खेलो मत।
ये किसमें आता है वो? क्योंकि लगाव हो गया सेंसेशन का। ऐसा नहीं करना है, हमें सेंसेशन से बाहर आना है। ठीक है, तो ये उपोसत्त सुत्त है अंगुत्तर निकाय में, आपको पता भी है। और जो नए आए हैं या समझ में नहीं आ रही है, वो अंगुत्तर निकाय में है 3.70। आप उसको देखो और जैसे बुद्ध बताते हैं वहां पे वैसा करो। और वहां पे जो देवता का जो नाम डाला है, आपको वही एक्सपीरियंस आएगा 100%, 100%। तभी मानना पड़ेगा, तब तक नहीं। आपने अगर नहीं देखा है, देख सकते हो, और देखना पड़ेगा खुद, क्योंकि तभी च्युति होती है, वहां पे हम पहुंच जाएंगे। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो जहां पे पैदा होना है वहीं पे पैदा होंगे, चाहे आपको बुद्ध धम्म समझ में आए या ना आए, से कुछ लेना देना ही नहीं। नहीं सर, हम टिबेटन का फॉलो करते हैं। आप कौन सा भी फॉलो करो। नहीं सर, हम लोग महायान फॉलो करते हैं, हम थेरावादा फॉलो करते हैं। उससे कुछ लेना देना ही नहीं। सिर्फ धम्म में रहना है। टिबेटन हो या महायान हो या थेरावादा हो या कौन सा भी वाद हो, ये वाद विवाद में रहना नहीं है। सिर्फ धम्म। और धम्म कहाँ मिलता है? पटित समुत्पाद। बस उतना ही देखना है। तो अभी अगर विज्ञान ने ये देवता का लोक नहीं देखा है, तो देख सकता है। अगर वो कंडीशन आ गया, संकट आ गया, तो मिल जाएगा। और उसी के लिए वो उपोसत्त सुत्त है। नहीं तो करके भी क्या फायदा है? आप लोगों ने आज उपोसत्त किया है, फायदा क्या है? गोपालक उपोसत्त हो गया वो, मतलब गाय को देखभाल करने वाला। मैंने आज वो मोनेस्ट्री गया था, इस बंते से मिला था, ये हमने दान दिया था, उनको खाना ऐसे बनाया था, हमने ये कर दिया था, हमने वो कर दिया था। फायदा वाला नहीं। ठीक है, ये उपोसत्त का हो गया। जिन्होंने नहीं किया है, आज से करो। जो लोग कर रहे हैं, सही तरह से करो। जाओ सुत्त में है, उसी टाइप करना पड़ेगा, आ जाएगा। और आपको कुछ समझ में नहीं आती वो सुत्त में, मुझे पूछो, मैं बता दूं। पर प्रयास तो आप ही को करना है, यशस्वी आप ही को बननी है। हाँ जी, निशा जी कहिए। नमो बुद्धाय सर। हाँ जी सर, बताइए। सर यदि 8-10 घंटे, जो मेरा एक्सपीरियंस है, यदि 8-10 घंटे आप श्वास पे रहते हैं, तो आपको श्वास देखने अपने आप ध्यान श्वास पे चला जाता है। सही है, मतलब वो इतना अभ्यास हो जाता है कि वो अपने आप ही मन में आ जाता है। अब सही जैसे है। यहाँ इंदौर में भी अभी बहुत गर्मी है, जैसे हम बाहर भी गए, बहुत सारे काम किए,
तो जैसे वातावरण में बहुत गर्म है, लेकिन भीतर में इतनी शांति है, तो उसका कोई वातावरण का भी कोई प्रभाव नहीं है। बाहर में बहुत गर्मी है, तो भी नहीं ड्राइवर को बोले कि तुम एसी चालू करो, ठीक है शांति है। तो भीतर की इतनी शांति है कि बाहर का इतना गर्म था तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और सर मैंने देखा कि यदि आप श्वास पे रहते हो तो सारी चीज आपकी मुट्ठी में, आप सारी चीज को कंट्रोल कर लेते हो। ये मेरा बहुत बार का अनुभव है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, दुनिया आपकी मुट्ठी में है, तो आप सारी चीज को आप कंट्रोल कर लेते हो यदि आप श्वास पे ही हो तो। ये मैंने बहुत बार नोटिस किया कि एक तो कोई रिएक्शन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। ऐसे जैसे आपके सेशन के बाद हमारा एक एक्सरसाइज, फास्ट एक्सरसाइज का एक सेशन रहता है, ठीक है, तो वो एक चालू था। तो उसमें जैसे उस समय हम लगातार श्वास देख रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, वो 5 मिनट तक उन्होंने जबरदस्त एक्सरसाइज कराई, यानी मेरी श्वास उखड़नी थी कायदे से, लेकिन श्वास मेरी इतनी बैलेंस थी, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हुआ। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि सारी चीज आपके कंट्रोल में रहती है, ये हम बता रहे हैं। और जो देवता वाली बात बता रहे थे ना, तो उसमें जैसे एक बार घर में कोई ऐसा काम था जिसके लिए एक आचार्य जी ने बोला कि आप परित्राण करिए तो घर में शांति होगी, ऐसा होगा। तो उस समय देवता का आह्वान करके, जैसे हम बोलते हैं ना, समंता चक्र वाले सु, तो पूरा परित्राण खत्म होने के बाद मुझे पूरा वातावरण ठंडा ठंडा लगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में देवता आ गए। मतलब वैसे प्रत्यक्ष देवता नहीं, लेकिन अनुभव क्या हुआ कि पूरा वातावरण एकदम बदल गया। क्योंकि ये इसलिए किया था कि घर में अचानक से एक युवा डेथ हो गई थी, तो बहुत ज्यादा वातावरण पूरा खराब हो गया था, रोज रोना धोना। तो फिर मैंने आचार्य जी से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। तब उन्होंने बोला कि डेली आप परित्राण करिए और देवता का भी आह्वान करिए। तो एक ही दिन में मैंने देखा कि मन से यदि बुलाया तो सच में लगता है कि देवता है, और पूरा वातावरण बदल गया। ये कोरोना के टाइम का बात बता रहे हैं आपको। और एक बार जैसे चित्र देखते हैं, तो एक बार मेरी इच्छा है कि जो शक्र है उनको भी देखा जाए। तो माँ तक नहीं पहुंचे, वो पढ़ते खुलती गई, लेकिन हम माँ तक पहुंचे नहीं। जो आप बोलते हैं ना कि देवता को देख सकते हैं, आज ट्राई करेंगे रात को देखने का। करिए करिए। हाँ, आज आपने बताया ना कि उपोषण का फिर क्या फायदा, तो एक्सपीरियंस होगा तो फिर आपसे शेयर करेंगे। बस सर, अच्छा। लेकिन श्वास देखना मतलब कितना अच्छा है, ये बात आपने ही बताई है 18 घंटे की। इसके पहले हमको किसी ने बताई नहीं, लेकिन मैंने देखा कि सारी चीज आपके कंट्रोल में आ जाती है श्वास देखने से। मतलब कितना ज्यादा बेनिफिट है, ये करने के बाद ही अनुभव होगा। मतलब 8-10 घंटे भी आपने देख लिया तो अपने आप मन श्वास पे अपने आप चला जा रहा है, आपको जाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही श्वास को पकड़ रहा है। ये मेरा अनुभव है जो मैं सही बता है, रहा हूँ। अच्छी बात है, आपका मंगल हो। हाँ जी, दामिनी जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय दामिनी जी। सर आपने कहा था पनातिपत, इसका मतलब क्या होता है पनातिपत जो आपने कहा? पानातिपात, पनातिपत, पन्ना नहीं है। पान पनाति, का मतलब है प्राण, प्राण को पात, काटना, छेद करना, मतलब किसी को मार देना। पानातिपात वेरमणि सिक्कापदम समाधिया। अभी देखिए, अभी क्या है ना, अभी हम ऐसे पढ़ के जाते हैं, इसमें पानातिपात वेरमणि, रमणी का मतलब है एंटरटेनमेंट, वेरमणि का मतलब है एंटरटेन नहीं करेंगे। किसी ने अपने नाम रमणी रखा, इसका मतलब ये है कि वो एंटरटेनर है। उनके माँ बाप को पता नहीं कि ये नाम रखने से क्या प्रॉब्लम आएगा, कि वो एंटरटेनमेंट बन गई। जनरली लड़की को रखते हैं रमणी करके, तो वे रमणी, नॉन एंटरटेनमेंट। फिर ये वाला अगला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिक्खा पदम।
सीखेंगे पद, स्टेप बाय स्टेप। सिक्खापदम समाधि के लिए समाधियामी, शील समाधि को लेके जा रहा है। समझ में आया? फिर अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियामी, चोरी नहीं करेंगे। सिर्फ डालना नहीं है, हाँ हम चोरी नहीं करेंगे ना। अदिन्ना दाना वेरमणि, हम एंटरटेनमेंट ही नहीं करेंगे उसका। एंटरटेन मतलब आने ही नहीं देंगे। मन में अगर आया इनका चोरी करें तो तुरंत काट देंगे उसको। पहान, काटना, कट दिए, छेद कर दिए। तो वेरमणि सिक्खापदम, सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। फिर आज के दिन अब्रह्मचर्य वेरमणि, मतलब लैंगिक का जो सुख है वैसे कुछ होता नहीं। तो आज के दिन चाहे पुरुष ने कपड़ा पहना है या नहीं पहना है, आज के दिन स्त्री कपड़ी पहनी है, अपना पत्नी ही हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कपड़ा पहनी है या नहीं पहनी, ना वो अच्छी दिखेगी ना बुरी दिखेगी, ना वो अच्छा दिखेगा बुरा दिखेगा। तो अब्रह्मचर्य वेरमणि सिक्खापदम समाधिया। तो समझो मेरी पत्नी नहा के आई, रोज नहा के आती है, आज भी नहा के आई, और उसने कपड़ा नहीं पहना है, और हमारे आंख देख तो रहा है पर कुछ नहीं कर रहा है। हम कह सकते हैं कि अपना पत्नी है, देख देख के बहुत हो गया। नहीं, किसी का भी हो, कुछ नहीं आएगा मन में। फिर मूसावाद वेरमणि, फिर सुरा मेरे मज्जपमादठान वेरमणि, मतलब सुरा अल्कोहल, मेरे नशीली पदार्थ, मज्ज, अगर कुछ मिल जाता है तो मन इतना उछल जाता है ना, वो मज्ज, इंटॉक्सिकेशन। प्रमाद, जो प्रमाद को क्रिएट करता है, वो सिक्खापदम समाधिया, क्या वेरमणि। फिर इसके बाद में रात्रि भोजन, रात्रि का भोजन नहीं करेंगे। फिर नच्च गीत वादित सुख, फिर उच्च शयन महाशयन, इसके बदले में हम मंच में सो जाएंगे। कॉट, उच्च शयन मतलब किंग साइज, ऊपर 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 बना के, ऐसे। आपको नीचे सोना है नीचे सो जाओ, कोई बात नहीं। मंच में सोना है मंच में सो जाओ, पर ऐसा करेंगे। तो अगर आपका पत्नी है, वो एक रूम में सोना चाहिए, आप यहाँ सोना चाहिए, आपकी मर्जी है। वो बाजू में भी सोए या कहीं पर भी सोए, आपको क्या करना है। वो कपड़ा पहन के सोए या कपड़ा खोल के सोए, आपको क्या करना है। क्योंकि आपको इसको त्याग करना है। समझ में आया? देवता उपोसत कर रहे हो तो इसको त्याग करना, क्योंकि तो गंदगी है। बाजू में जो सोई है या सोया है, ये तो गंदगी है। ना वहां पे कोई पत्नी सोई है ना कोई और सोया है। ऐसे अशुभ भावना बना के सोना है। अगर हम ऐसा करेंगे
तो देवता का लोक जो है आपको समझ में ही आ जाएगा, सचमुच में ऐसा है। ठीक है, तो 50 साल, 100 साल, 200 साल, 400 साल, 1600 साल तक एक दिन का बताया है बुद्ध ने वो सूत्र में। आपको एहसास तो करना पड़ेगा ना कि ऐसा है। सिर्फ मानने से क्या होता है? हाँ, हम मानते हैं, उससे क्या होता है? आपसे मानने से ना मानने से कुछ चेंज होता है क्या? नहीं। मैं मान सकता हूं, कोई कहेगा कौन मानता है, ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि मैं देखा ही नहीं है। देखना पड़ेगा और तभी आपने एक कहा ना लोक दिखता है, लोक कैसे दिखता है? अपने आंख से दिखता है और कहाँ से दिखेगा आपको? आपका विज्ञान में जो ये जो बैठे हैं, ये इनका घर दिख रहा है आपको? दिख तो रहा है ना, तो आपको कैसे दिख रहा है? दिख तो रहा है, आंख दिख रही है। आंख से तो दिख रहा है। अब ऐसे ही वो भी दिखेगा, क्योंकि किसको दिख रहा है? अभी मुझे बताओ, मजे की बात बताओ, ये इनका घर या ये समृद्धि करके या ये अश्विन करके कैसे दिख रहा है आपको? वीडियो में तो दिख रहा है, कैसे? कॉन्शियसनेस से ही दिख रहा है ना। कॉन्शियसनेस। तो आयतन कॉन्शियसनेस से आती है या कैसी आती है बताओ मुझे। चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्जति चक्कु विज्ञानम। चक्कु और रूप के लिए विज्ञान चाहिए, तो विज्ञान आया तो ही आप ये देख सकते हो कि ये समृद्धि है या ये रविंद्र है या सोनिया है या कोई भी है। ये तो वैसे ही सिर्फ पृथ्वी आपो तेजो वायु है। तो आपको ये एहसास तो हो रहा है ना, ये समृद्धि है, ये सोनिया है, ये रविंद्र जी है वगैरह, या ये अमर जी है। पर वहां पे तो जुनू करके लिखा है, तो अमर कहाँ पे आ गया? अब तो देख सकते हैं कि ये पुरुष है, इनका नाम अमर है और उनकी पत्नी है जुनू है। दिखाई तो दे रहा है ना? तो वैसे ही देवता का दिखाई देगा, और ये भी दिखाई दे देगा कि आप कहाँ तक ऊपर गए हो और मरोगे तो कहाँ पैदा हो जाओगे। इतो च्युता ततो उत्पन्न, यहाँ च्युति हुई तो वहां उत्पन्न हो गए। फिर ऐसे 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 होते आप पहुंचेंगे रूप का ध्यान में। लास्ट पार्ट जो है उस अनागामी के लिए है। तभी आप यकीन कर सकते हो कि मैं वहां पहुंचा हूं। जो महायान में उसको प्योर लैंड कहते हैं, शुद्धवास। आपने देखा है कैसा रहता है शुद्धवास? देखना पड़े। ये आलतू फालतू देख के क्या करना है हमें? ये 1 कौड़ी का भी फल नहीं देता। वही तो लिख रहे हैं वो बुद्ध, क्या कहते हैं, 1/16। अगर कोई राजा है आज के जमाने में, समझो कोई प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, जिसने सारा जितने भी कंट्रीज है उसका प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो भी 1 कौड़ी का नहीं है वो। मतलब जो चतुर महाराज का है उस हिसाब से भी तुलना नहीं। हम तो ठहरे ये छोटा घर में राजा बन के बैठे हैं, एक पत्नी से और एक बेटा या बेटी या कुछ भी है। अगर हम कार लेके बाहर जाते हैं, हमसे बात करने वाला भी कोई नहीं है, हमारे कुछ बनती भी नहीं है। मामूली सा साधारण सा एक मच्छर की तरह एक व्यक्ति है, उतना ही।
अगर पूरी विश्व में जो हम वर्ल्ड कहते हैं, सारा कंट्रीज में यही एक व्यक्ति है, फिर भी कोई फायदा नहीं। तो ऐसा तो देखना पड़ेगा, तभी बाहर जैसे रविंद्र जी यहाँ पे आए थे ना, तो उनको मैंने वही कहा कि बाहर जो है अंदर कम है, बाहर बड़ा है। जो बाहर ज्यादा है उसको पकड़ो, अंदर जो है छोड़ दो। उनको समझ में आ गया। वैसे ही 100 साल जीते हैं उसको छोड़ो, 80,000 कल्प या 60,000 कल्प या असंख्येय कल्प उसको पकड़ो। तो कौन सा ज्यादा है? इतने सारे कल्प में आप वापस ही नहीं आओगे, मतलब दुख से छुटकारा मिल गया। कौन सी दुख से? जनन और मरण के दुख से। और किस दुख से? ऐसे देखना है, तभी मन छोड़ देता है कि उसको बड़ा मिल गया, छोटा छोड़ देगा। अगर वो उसको कुछ भी नहीं मिला तो वही पकड़ेगा। ठीक है। हाँ जी, प्रमिला जी कहो। आपका आवाज नहीं आ रही है प्रमिला जी। नमो बुद्धाय सर। हाँ जी, बताओ। सर मुझे ये जानना था, आपने देवता को देखा है? उसके अगर मैं हाँ करूं तो आपको क्या होगा, अगर ना कहूं तो आपको क्या चेंज आएगा, बताओ। नहीं, आप हाँ कहेंगे तो हमें लगेगा कि वो एग्जिस्ट करते मैं हैं, कुछ भी कह सकता हूं। बट आप तो अपने एक्सपीरियंस से कहेंगे ना सर। हाँ तो देखो, ऐसा है ना, मैंने अभी ऐसा हो गया, आपने अमेरिका देखा है? नहीं सर। नहीं, तो मैंने तो देखा है। अमेरिका है कि नहीं है? है। तो आप गए हो? नहीं। तो कैसे मानते हो? मैं तो ये मानती हूँ कि वो है, अगर मैंने नहीं देखा है तो क्या हुआ। तो कैसे मानोगे? तो एक प्लेन लेके वहां पे लैंड होना है ना आपको। यस सर। तभी मान सकते हो कि मैं गया हूं या गई हूं। अगर कोई कहेगा न्यूयॉर्क स्टेट है, पता नहीं, होगा टेक्सास। लेकिन जो गया होगा सर न्यूयॉर्क, वो तो बताएगा ना कि हाँ है, मैंने अरे देखा है। उसके बताने से मेरा पेट थोड़ी भरती है। हाँ, वो तो कहेगा मुझे, हाँ मैं गया हूं। हाँ, वो कैसा है? बहुत अच्छा है रे। अच्छा, मतलब अरे एक बार जाएगा ना, वो क्या बात है। अच्छा, उसमें क्या मिलता है? बड़े बड़े कार है, बड़े बड़े बिल्डिंग है, ये है वो है, अगर कहेंगे तो अभी हमें कुछ नहीं कर सकते, मान सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं पता नहीं हम कब जाएंगे। तो समझो जाके आ गए, तभी यकीन कर सकते हैं। यस सर। उसी तरह जैसे अमेरिका है, उसी तरह मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका इक्वल्स देवता, ऐसा नहीं कह रहा हूं। ये कह रहा हूं कि अगर कोई सचमुच में देखता है तभी यकीन कर सकता है, चाहे कोई कुछ भी कहे। मैं कहूंगा अमेरिका जैसा, क्या कहते हैं, गंदा देश मैंने देखा नहीं। एक और व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं, इससे अच्छा और देश है ही नहीं। पर अगर आप एक भी देवता के साथ 5 मिनट भी गुजार दिए तो आपको समझ में आ जाएगा आपने क्या मिस किया है। ये तो समझ में आ जाए, जिसको भी होगा, दो राय नहीं होने वाला। जी सर। तो प्रयास करो, मिल जाएगा। और मिलता भी है।
आप उपोसत्य के दिन से शुरू करोगे, मिलता भी है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि उपोसत्य के दिन ये करो। वो ऐसे थोड़ी कहते हैं, जी जी सर। करना चाहिए, मिल जाएगा। यकीन करना है। मैं इसीलिए इतना कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने देखा है इसीलिए कह रहा हूं, कोई फायदा नहीं है। आपने तो देखा होगा सर। मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहा हूं? 100%। आप थोड़ा थोड़ा सोचो, इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहा हूं? अगर कुछ बनती है तो मैं कॉन्फिडेंटली कहूंगा ना। बिल्कुल सर। हाँ, तो आपको जो इसका अर्थ लेना है ले सकते हो, क्योंकि अगर मैं कहूं मैंने देखा है तो अभी क्वेश्चन शुरू हो जाएगा कि कैसा है। ऐसा हो गया सेब या आम को लिए, आम कैसा होता है? अच्छा होता है। तो क्या करें, उसके हाथ में आम दे दो, भाई खाओ, तभी पता चलेगा। ऐसे सर जब मैंने कुछ बुद्ध के प्रवचन मैंने कुछ सुने थे तो उसमें बताते थे कि देवता लोग भी आते थे भगवान से कुछ कुछ ज्ञान लेने के लिए। हम्म, है ना? तो ये हम लोगों ने तो देखा नहीं है सर। मैं वही कह रहा हूं। अभी देखो, एक मजेदार की बात यह है कि सब लोग परित्य करते हैं। परित्य मतलब गाथा। वो जहां पर भी मोनेस्ट्री में जाएंगे, बुक लेते हैं, मंगल सूत्र पढ़ते हैं। उसमें क्या स्टार्टिंग है? उसमें तो देवता है, एक अन्यतरा देवता, उसका नाम नहीं है इसलिए लिखा है अन्यतर, पता नहीं है। अन्यतर देवता अभिकंताय रत्य, कांति युक्त बना के रात में अभिकंत वर्ण का बॉडी देखेंगे, इतनी चमक रही है। केवल कप्पम जेतवनम ओभासित्व, ये जो केवल कप मतलब एक कल्प में ये जो जेतवन है, ओभासित्व मतलब चमकते हुए, जैसे बिजली आया वैसे, जैसे हमारा लाइट्स है वैसे। फिर वो क्या किया, वहां पे उतरा नीचे, ओभासित्व एक मंतम 88, एक साइड पे उतर के खड़ा हुआ। एक मंतम तिथासो सा देवता, वो देवता स्थित हो गया, खड़ा हो गया। भगवंतम गाथाय अज्जभासी, उसने भगवान को नमन करते हुए ये पूछा। क्या पूछा? बहुदेवा मनुष्या च मंगलानि अचिंतयु, आखंकमाना स्वत्तानम ब्रूहि मंगलमुत्तमम। ये किया कि नहीं किया? सिर्फ गाता गाने से कोई फायदा है? ऐसे नहीं। हाँ, ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जहाँ पे बहुत सारे देवता आए हैं। तो उपोसत्य के दिवस जो कोई भी करता है वो पाता है। जो उपोसत्य के दिवस गोपालक की तरह उपोसत्य करता है, कुछ नहीं पाएगा। हमने वो मोनेस्ट्री गए, यहाँ गए, वहां गए, ये सब गोपालक का मतलब शेपर्ड कम समझो, या गाय को रखवाला, वो उपोसत्य है। जी सर, थैंक यू सर। ठीक।
सुषमा जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। ये प्रश्न था कि जैसे धातु को अपन ध्यान करते हैं, धातु से है ना, तो ध्यान करते हैं और जैसे तो उसके पहले आनापान, ये धातु को देखने के लिए। हाँ, उससे पहले आनापान करना पड़ेगा 18 घंटे का। और 18 घंटे ना हो सके तो नहीं आएगा। जो जितनी हम मतलब चाहते हैं, जितनी जितनी कर सकते हैं उतनी करो, तो वो सती रह नहीं पाएगा। चक्कर वो है। वही कुछ। मतलब जो हम प्रथम ध्यान में जाना चाहते तो वो नहीं हो पाएगा, बोलने हो का मतलब। पाएगा, ज्यादा टिकेगा नहीं। अच्छा। हमें तो टिकना है ना उसको, वो टिकना चाहिए ना। जैसे समझो एक उदाहरण, तेल है, दीप लगाने के लिए तेल है, पर वो जो विक कहते हैं ना, वो चाहिए ना, वो बहुत ही पतला है। दीप तो जलती है, बात है। मतलब आ जाती है, पर 2 मिनट में बुझ जाती है। वैसा हो जाएगा। हम्म, ठीक है। ठीक है, ठीक सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। तो ये वो सत्य का है, इस बार मत छोड़ो। तो कभी देवता आएंगे, ये भी उत्तर दे देंगे। तो कितने साल के बाद आएंगे, या कितने दिन के बाद आएंगे, या कितने उपोषद के बाद आएंगे? अगर प्रश्न ये है, ऐसा नहीं है। अगर आप त्याग करोगे इसका, किसका? काम का, तो हो जाएगा। जैसे सुत्त में है वैसा ही एग्जैक्टली करना है। तो वो जो शब्द है मैं आपको बता देता हूं, कहाँ पे कहते हैं, क्या करते हैं, तो हम देख सकते हैं। यथा रूपाय सद्धाय समन्नागता ता देवता इतोच्युता ततुत्पन्ना मह्यंपि तथा रूपा सद्दा संविज्जति यथा रूपेण शीलेन समन्नागता ता देवता इतोच्युता ततुत्पन्ना मह्यंपि तथा रूपं शीलं संवज्जति यथा रूपेण सुतेन समन्नागता ता देवता इतोच्युता ततुत्पन्ना मह्यंपि तथा रूपं सुतं संविज्जति यथा रूपेण चागेन समन्नागता ता देवता इतोच्युता ततुत्पन्ना मह्यंपि तथा रूपो चागो संविज्जति यथा रूपाय पन्याय समन्नागता ता देवता इतोच्युता ततो उत्पन्ना मह्यंपि तथा रूपा पन्या संविज्जति तस्सा अत्तानो च दासंच देवतानं सद्दंच शीलंच सुतंच चागंच पन्यंच अनुसरतो चित्तं पसीदति पामोज्जम उपज्जति ये चित्तस्य उपकिलेश ते पहीयन्ति ते यथापि विशाखे उपकिलेटे तस्य जातरूपस्य उपकमेन परियोदति परियोदपन होती। ये वो सूत्र में है। मतलब क्या है, हमें हर बार आज के दिन याद करना है कि जो मैं चीज कर रहा हूं वो चीज देवता करते हैं नहीं, तो मैं क्यों कर रहा हूं? ऐसे छोड़ के जो वो करते हैं मैं भी वही करूंगा। मई हम्पी, मैं भी वो जो कर रहे हैं उसी को करेंगे।
इसीलिए बुद्ध धम्म में क्या है ना, बुद्ध करके कोई व्यक्ति नहीं है, ये पहले हमें समझना है। कोई व्यक्ति नहीं होता है। बुद्ध जो है एक स्टेट है, मतलब मन वो स्थित हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है। वो गुण है। इतिपिसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो, वो गुण है, वो कोई व्यक्ति नहीं है जैसे हम समझते हैं एक व्यक्ति है। और बुद्ध कहते भी हैं तथागत, ये क्वेश्चन आता है तथागत रहेंगे या नहीं रहेंगे। होती तथागत परम मरण, ना होती तथागत परम मरण, होती न होती तथागत परम मरण, नेव होती ना होती तथागत परम मरण। तो उत्तर नहीं देंगे बुद्ध, क्योंकि तथागत कोई होता है नहीं। वो कहते हैं जब भी मैं जीवंत बैठा हूं तभी ही नहीं हूं, मैं जाने के बाद रहूंगा क्या। तो हमें गुण के ऊपर लेना है। जब भी आप ऐसे करोगे देवता भी आपको दिखाई देगा 100%। और आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो उपसत करके कोई फायदा नहीं है। ऐसे हम वहां मोनेस्ट्री गए या मोनेस्ट्री गए, वो करते रहो, गोपाल का करते वो करते रहो, कोई फायदा नहीं। इसका मतलब ये नहीं हमको मोनेस्ट्री नहीं जाना है, जाओ, पर उससे उपोसत से कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि कोई आपको सील देता नहीं है, आपको लेना पड़ेगा। ये कोई देने वाला चीज थोड़ी है। कोई किसी को दे सकता है कि हर बार 15 दिन के बाद आप जाओ और वो दे देंगे, नहीं होता है। आपको सील में रहना है, सीलवंत बनना है। तो सील, सद्द सील सुत 3 हो गया, त्याग, त्याग, और लास्ट पन्या, मई हम्पी, मैं भी आज के दिन ऐसे ही करूंगा कि इतो च्युता, यहाँ पे च्युति हुई, ततो उत्पन्ना, वहां पे पहुंच जाऊंगा। जैसे हम वैसे प्रैक्टिस करेंगे हासिल हो जाएगा 100%। मेरी बात मत मानो, मैं कुछ भी कह सकता हूं, बुद्ध की वाणी का बात मानो। कहाँ पे है? सुत्त में है। प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। होना ही चाहिए और होता भी। आज तक नहीं हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि होगा नहीं। आपको इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं है, खुद पे खुद होता है। इसीलिए धम्म क्या है? स्वाख्यातो भगवता धम्मो, स्वयं प्रकाशित है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सही रास्ते पे जा रहे हो तो आ जाएगा। संदिट्टि को दिट्टी चेंज हो जाएगा, आपका दृष्टि चेंज हो जाएगा, दृष्टिकोण जो है चेंज हो जाएगा। अकालिक को काल नहीं है कि अभी हम करेंगे पता नहीं कभी आएगा ना, अभी करोगे अभी आएगा, नहीं करोगे नहीं आएगा, बस इतना ही। अकालिक को, यही पश्चिम को, इधर ही देखो, ओपन नहीं को इन्वेस्टिगेट करो, होता है कि नहीं होता है। पश्चत्तम वेदितव्यो विन्यू ही इति, हर एक को अपने आप करके देखना है, कोई दिला नहीं सकता। चाहे मैं जितना भी आपके साथ बताऊं कि ये मिलता है वो मिलता है, अगर आप प्रयास नहीं करेंगे नहीं होने वाला। मैं इसीलिए आप लोगों को गुजारिश कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो कोई भी आ रहा है यहाँ पे,
अगर वो 18 घंटे तक नहीं बैठ सकता सांस के ऊपर, मत आओ, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं तो कुछ कहने वाला नहीं। आप करो या ना करो, मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। ये वो विपश्यना क्लास नहीं है जहाँ पे कोई असिस्टेंट टीचर बैठा है, एक एक घंटे में बुलाएगा, यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। ऐसे ही भेंट करके आने के लिए आ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर आप कहेंगे कि मुझे 15 दिन आपके साथ रह के करना है, या 1 महीने रहना है, या कुछ कितना भी दिन रहे, महीने रहना है, रह जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर ये याद रहे कि आपको 18 घंटे के उतना आपका होना चाहिए पुष्ट, तभी आओ। जब ये होगा तभी आओ। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको मिलना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। बहुत इच्छा है कि जो जून में जो नाम दिए हैं आ जाए, जो जुलाई में नाम दिए आ जाए, अगस्त में जो नाम दिया है आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ। पर इतना तो करके तो आओ। और उपोषित, आज का उपोषित से लेकर जब तक आप यहाँ नहीं आओगे, उपोषित फॉलो करो, आपको आ जाएगा, आपको खुद समझ में आएगा। नहीं तो बुद्ध क्या डालते वो कि इतने साल होते हैं, ये होते हैं, डालते। एक ना एक देवता का तो हो जाएगा। इतना, इसका मतलब ये नहीं कि जितने का डाला है वो सब आ जाए, नहीं, एक ना एक तो आ जाएगा, उतना काफी है। ठीक है, तो आज के लिए समाप्त करें फिर। अच्छा, तो आज प्रिया जी नहीं है तो मैं करता हूँ, या कोई और करना चाहता है? क्षमा याचना। I'll do it. आप करेंगे? वेरी गुड, करिए। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अचयं खममे बन्ते पुरिपඤ्ඤो तथागत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अचयो खममे धम्मो सन्निधिको अकालिको कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अचयो खममे संगा पुण्यं खेतं अनुतरोति। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका मंगल।